हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा कहानी का विषय है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी हम क्यों मनाते हैं और बसंत पंचमी के विषय में कुछ जानकारियाँ इस प्रकार से है कि बसंत पंचमी हमारे जीवन में एक अद्भुत शक्ति लेकर आती है। मान्यताओं के अनुसार इसी ऋतु में पुराने वर्ष का अंत होता है और नए वर्ष का आरंभ होता है। वसंत ऋतु के आने पर चारों ओर हरियाली छाने लगती है और सभी पेड़ पौधों में नए पत्ते आने लगते हैं। खेत सरसों से पीले फूलों से भरे हुए दिखाई देते हैं। सभी ओर फूलों की खुशबू फैलने लग जाती है। जो गेहूं की बालियां निकलने लगती हैं और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। इसी प्रकार से बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। इस ऋतु का स्वागत बसंत पंचमी के उत्सव से किया जाता है। बसंत पंचमी का उत्सव प्रकृति का उत्सव है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी होती है और इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। बसंत पंचमी पूर्वी भारत, नेपाल आदि कई राष्ट्रों में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। बसंत पंचमी पर कई पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक इतिहास है बसंत पंचमी का कि कैसे हुआ सरस्वती जी का जन्म और क्यों की जाती है देवी सरस्वती जी की पूजा। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी की आज्ञा पाकर संपूर्ण सृष्टि की रचना की और उस समय चारों ओर शांति ही शांति थी। किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं थी। बिना ध्वनि के संसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी को ये रचना में कुछ अधूरी सी प्रतीत हुई कि संसार में ध्वनि नहीं है। उस विषय पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का और जल छिड़कने से पृथ्वी पर वृक्षों के बीच एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न हुई और शक्ति के रूप में प्रकट हुई माँ सरस्वती, जिन्हें हम सरस्वती जी के नाम से जानते हैं, जिसके 4 हाथ थे। एक हाथ में वीणा, दूसरा हाथ वर मुद्रा में और अन्य 2 हाथों में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर जैसे ही सरस्वती जी ने वीणा बजाई, सारे संसार को वाणी प्राप्त हो गई। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को वाणी की देवी कहा है। कहा जाता है कथा के अनुसार कि ये सब बसंत पंचमी के ही दिन हुआ था। विद्या की देवी सरस्वती से ही हमें बुद्धि व ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारी चेतना का आधार सरस्वती जी को ही माना जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने वाली सरस्वती को संगीत की देवी भी कहा जाता है। और भी कहा जाता है, एक कथा के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले देवी सरस्वती जी का पूजन माघ शुक्ल पंचमी को उनके द्वारा किया गया था। तब से बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का प्रचलन है। फलस्वरूप आज भारत के एक बड़े हिस्से में देवी सरस्वती की आराधना वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग देवी यानी वाणी की देवी सहित अनेक नामों से होती है। एक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि भगवान राम जब वनवास में थे और माना जाता है कि राम के वनवास के समय में जब सीता जी का रावण द्वारा हरण हो गया था और उनकी खोज में राम जो है वो दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, तब सीता जी को ढूंढते ढूंढते दंडकारण्य पहुँचे और ये स्थान गुजरात में है। और उस वन में शबरी नामक एक भीलनी रहती थी जो बहुत समय से भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी। जब राम ने शबरी को दर्शन दिए, उस समय शबरी ने चक चक करके बेर भगवान राम को खिलाए और राम को खिलाने में क्योंकि वो खट्टे थे इसलिए उन्होंने पहले उनको चखा और जूठे होने के बाद भी राम ने उन फलों को
खाया था और जिस शिला पर भगवान राम बैठे थे उसकी पूजा वहाँ के लोग आज भी करते हैं और ये माना जाता है। और माता शबरी का वहाँ पर आज भी मंदिर भी है। ये घटना भी इसी बसंत पंचमी के ही दिन घटित मानी जाती है और इस प्रकार से माँ सरस्वती की पूजा विशेष रूप से इस बसंत पंचमी के दिन की जाती है। और एक कथा है। एक कथा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, जिनका तो इतिहास में हम सब जानते ही हैं कि मोहम्मद गोरी को 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में हराया था और फिर उसको हराने के बाद भी उसको छोड़ दिया था, लेकिन माफ़ कर दिया था। 18वीं बार जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और बंदी बनाकर अपने साथ अफ़गानिस्तान ले गया और वहाँ ले जा करके उसके मृत्युदंड का आदेश दिया और उससे पहले उसकी आंखें फोड़ दी गई। और जब आंखें फोड़ने के बाद में उसके कवि पृथ्वीराज चौहान के कवि चंद्रप्रदायी साथ में थे और चंद्रप्रदायी से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछी गई तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा ये कहा गया कि वो शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे। तो उनकी कला को देखने के लिए मोहम्मद गोरी ने अपने दरबार में बुलाया। तो चंद्रप्रदायी ने उस पृथ्वीराज चौहान से कहा शब्द बाण चलाने के लिए और एक संकेत दिया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। अर्थात उन्होंने ये समझाया और उनके संकेत मात्र को सुन करके पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मार डाला। और इस प्रकार से ये कथा भी मानी जाती है कि वो भी बसंत पंचमी का ही दिन था। इस प्रकार से ये बसंत पंचमी का विशेष महत्व माना जाता है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये बसंत पंचमी पर कथा? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।